हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं उनके कुछ कोणों के विशेष मान। तो मान हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। अक्सर ये होता है कि लड़के जो है याद करते हैं, लेकिन ये सारी हमें याद नहीं होती है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि ये सारी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप जो है इसको कैसे निकालते हैं, मान कैसे आते हैं, एक तरीका है, उसको आप याद रखें। और जब 2-3 बार आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिक ये सारे मान आपको याद हो जाएंगे। तो देखो भाई, हम आपको बताते हैं वो तरीका क्या है जिससे हम लोग 0 से 90 तक की सारी एकदम क्लियर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो भाई है क्या। देखो पहला मान था, इधर लिख लिए थीटा 0, 30, 45, 60, 90 और इतने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इन सब के मान हमें बताना है कि 0 पे क्या होगा, 30 पे क्या होगा, 45 पे क्या होगा, 60 पे क्या होगा और 90 पे क्या होगा। तो देखो भाई करते क्या है, एक चीज़ सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 0, 1, 2 और 3 और एक ये 4। तो इतना तो भाई सब लोग कर ही लेंगे। और इन सब के बटे में हम लोग लिख लेते हैं 4। इस सब के बटे में 4 कर लीजिए, ये 4 कर लें, ये लिख लिए। अब फिर आगे इसके बाद क्या करते हैं, इन सब पर हम लोग रूट लगा लें। तो यहाँ पे भी रूट लगा देते हैं और यहाँ पर भी रूट लगा लेते हैं और यहाँ पर भी रूट हो जाएगा और यहाँ पर भी रूट हो जाएगा और यहाँ पर भी रूट हो जाएगा। अब बेटा जितने मान लिखे हैं ये सब साइन की वैल्यू है, यानी ये लिखा है साइन 0 की वैल्यू, ये लिखा है साइन 30 की वैल्यू और ये लिखा है साइन 45 की वैल्यू और ये है साइन 60 की और ये है साइन 90 की। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। 4 से 0 को भाग दो तो हमारा कितना आएगा 0, और 0 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 0। फिर उसके बाद 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 ही रहेगा, और 4 का वर्गमूल कितना होगा हमारा 2, और यहाँ 2 का वर्गमूल इससे पहले काट दो, 2 1 2 और 2 दूनी 4, यानी कितना बचा हमारा 1/2। तो 1 का वर्गमूल हमारा 1 ही हो जाएगा और 2 हमारी पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, इसका मतलब रूट 2 ही हम लोग लिख लेते हैं। फिर देखो इसमें 3 हमारी पूर्णवर्ग संख्या नहीं है तो इस पे रूट ही लिखा रहने दें, और नीचे लिखा है 4, तो 4 का वर्गमूल हमारा कितना हो जाएगा 2, और ये 4 4 दोनों हमारे कट जाएंगे, कितना बचा 1। तो 1 का वर्गमूल हमारा कितना होता है 1। बताओ भाई इसमें क्या रटने वाली बात है, कोई रटने का तो नहीं है। सीधे साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2 और फिर साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब इसके बाद अगली कास की वैल्यू निकालनी है। तो कास की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इधर से उल्टा लिखते आओ। यहाँ पे क्या लिखा है 1, तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे। दूसरे नंबर पर लिखा था √3/2 पीछे से, तो इधर से हम लोग आगे से लिखेंगे √3/2। फिर हमारा क्या लिखा है 1/√2, तो 1/√2 लिखेंगे। फिर इसके बाद लिखा है 1/2, तो 1/2 लिख लिए। फिर लिखा है हमारा कितना 0, तो ये 0 लिख लिए। देखो कास के सारे मान प्राप्त हो गए। कास 0 का मान 1, कास 30 का मान √3/2, कास 45 का मान 1/√2, कास 60 का मान 1/2 और कास 90 का मान 0। ये हो गई कास की टेबल पूरी कंप्लीट। फिर इसके बाद अब क्या आता है टैन। टैन हमारा क्या होता है, हम लोग पीछे पढ़े हैं कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इससे पहले जितने भी ये सूत्र है वो सब पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो हैं वो भी आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो देखो भाई साइन थीटा बटे कास थीटा, ऊपर हमारी साइन थीटा की वैल्यू लिखी है और नीचे कास थीटा की वैल्यू लिखी है, यानी नीचे वाले मान से ऊपर वाले को भाग देते जाएं और जो भागफल आए उसको हम लोग इसमें लिखते जाएं। तो जब 1 से 0 को भाग देंगे तो कितना आएगा 0। √3/2 से 1/2 को भाग करेंगे तो 2 2 हमारा कट जाएगा, बच जाएगा 1/√3, 1/√3 लिख लें। फिर इससे जब इसको भाग देंगे तो दोनों आपस में बेटा बराबर है, तो दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा 1। और फिर जब इससे इसको भाग देंगे तो दोनों के बटे वाले मान कट जाएंगे, यानी कितना बचेगा √3/1, यानी बटे वाला 1 नहीं लिखा जाता तो केवल √3। और बेटा जब 0 से 1 को भाग देंगे तो कितना आएगा
इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित। देखो भाई, 0 से किसी संख्या को भाग दो, मान लो 1 को भाग देना है, 0 बार लगा लें तो भी 1 बच जाएगा, अगर 1 बार लगाएं तो 1 0 में 0 तब भी 1 बच जाएगा, अगर 2 बार लगाएं तब भी 0 1 बच जाएगा। मतलब चाहे जितनी बार लगाएं लेकिन ये कभी विभाजित नहीं होगा यानी अपरिभाषित। ये हो गया tan की टेबल। मतलब tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1 और tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित। फिर देखो भाई, काट में क्या होता है, tan का उल्टा, मतलब इधर से आप उल्टा लिखते जाओ। मतलब यहाँ cot थीटा लिखा है तो इसको इधर ले आओ, इनफाइनाइट √3 है तो √3 लिख लें, फिर 1 है तो 1, फिर है 1/√3, फिर है 0। ये हो गई cot की टेबल। देखो भाई, cot 0 का मान इनफाइनाइट, cot 30 का मान √3, cot 45 का मान 1, cot 60 का मान 1/√3 और cot 90 का मान 0। फिर इसके बाद अब हमारा रहा sec क्या होता है, cos का उल्टा, यानी sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ये भी भाई इस लेसन के पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। तो sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, यानी इसको जो है इसका दर्जा पलटते जाओ और जितना आए यहाँ पे लिखते जाओ। तो इसमें देखो cos था, 1 के बटे में, जिसके बटे में कुछ ना हो तो 1 माना जाता है, यानी 1 के बटे में 1 मानेंगे और दर्जा पलटेंगे तो कितना, 1 ही रहेगा। फिर इसका जब दर्जा पलटेंगे तो हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। फिर जब इसका दर्जा पलटेंगे तो हो जाएगा √2 और बटे में 1, तो बटे वाला 1 नहीं लिखा जाएगा। इसका भी हम पलटेंगे दर्जा, यानी अंश को हर बनाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2/1, लेकिन बटे वाला 1 फिर नहीं लिखा जाएगा। और इसके बटे में बेटा कुछ नहीं तो 1 है, और जब इसका दर्जा पलटेंगे तो 1/0, और 1/0 यानी 0 से 1 को भाग देंगे तो भी देखो बताएं कितना आएगा, इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित। फिर आप कॉसेक का मान कैसे निकालेंगे, इधर से उल्टा लिख देते हैं, यानी यहाँ पे लिखा इनफाइनाइट तो यहाँ पे हो जाएगा इनफाइनाइट, यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ √2 है तो यहाँ √2 हो जाएगा, और फिर 2/√3 है तो 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग पूरे 0 से लेकर 90 तक के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकाल लिए। तो आशा करते हैं भाई ये टेबल आपकी समझ में आई होगी, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1-2 बार आप बना के देखें, आपको मान स्वतः याद हो जाएंगे। और ये अगर समझ में आई है भाई टेबल तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आप अगली वीडियो में देख सकते हैं।